हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बीमारी है जिसको बोलते हैं बच्चों में सांस फूलना, पसली चलना या अस्थमा जो भी बोलते हैं। तो मेरा एक बेटा है जो अभी 10 साल का है। उसको पहली बार जो अटैक आया था ना, वो 9 महीने का था तभी आया था। तभी मुझे कुछ भी नहीं मालूम था अस्थमा क्या होता है, बीमारी क्या होता है, सांस फूलना क्या होता है। पहली बार देखा था रात को हम लोग। उसको रात में अटैक आया और हम लोग गांव में थे, मेडिकल फैसिलिटी इतना अवेलेबल नहीं थी। ये बात है 2015 की। हम लोग परेशान हो गए थे। उसके बाद जो उसका सिलसिला चालू हुआ ना, करीब 8 साल तक मैं सफ़र किया हूँ उसके लिए। तो होता क्या है ना, इसमें बच्चे लोग का जो सांस का नली होता है ना, लंग्स होता है, वो बहुत छोटा होता है और उसमें जगह कम होती है, बहुत सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा कुछ भी धूल मट्टी गया, मौसम बदला तो क्या, आपका लंग्स जो है ना वो रिएक्ट करने लगता है। जो आपका सांस का नली है वो रिएक्ट करने लगता है। फिर उसमें थोड़ा खराश, जैसे हम लोगों को कभी कहीं पे कुछ लग जाता है तो थोड़ा सा भी कुछ खुजली होने लगता है, वैसे अंदर लंग्स में खराश होने लगता है, सांस की नली में खराश होने लगता है। फिर वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, फिर स्वेलिंग हो जाती है। फिर वो स्वेलिंग की वजह से फिर कफ बनना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, बच्चे लोग के सांस की नली में जगह ऑलरेडी कम रहता है, और जब इतना कुछ होता है ना तो उसमें जगह बचती नहीं। तो फिर बच्चे लोगों को क्या, सांस फूलना शुरू हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। ऐसा लगता है कि अब मर जाएगा। मतलब अभी आपको नहीं समझ है तो आपको, मैं भी ऐसा ही हुआ था पहली बार, कि समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, कैसे करूँ, क्या करूँ। और डॉक्टर भी ऐसे है ना कि अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो नॉर्मल डॉक्टर को समझ में नहीं आता क्या करना है। वो कुछ भी देते, कुछ भी देते। अभी मेरा लड़का है ना, उसको मैं स्टार्टिंग में तो मुझे समझ नहीं, तो मैं इधर डॉक्टर के पास जाता, उधर डॉक्टर, सब एंटीबायोटिक देते, सब एंटीबायोटिक देते थे। मतलब आप समझ सकते हो एंटीबायोटिक कितना डेंजरस है। आप बार बार हर महीने अगर किसी को एंटीबायोटिक दे रहे हो, उसको अटैक जो आते थे ना, हर 15 दिन, हर 10 दिन में आते थे। तो आप समझ सकते हो कि हर 15 दिन में अगर एक बच्चे को एंटीबायोटिक, उसको लूज मोशन, उसका डाइजेशन पूरा डैमेज हो गया। बहुत परेशान हुआ। तो अगर आपको ऐसा है आपके बच्चे को, तो आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। और कुछ मेडिसिन है जो मैंने यूज किया, जो मुझे हेल्पफुल हुई। जैसे उसमें है एक ड्यूलिन सिरप है, सॉरी लेवोलिन सिरप है, तो जिसमें लेवोसैल्बुटामॉल होता है। और डेवलिन रेस्प्यूल है, जो मशीन में डाल के स्टीम देते, मतलब नेबुलाइजेशन देते। और बाकी कफ सिरप है जिससे आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंटिन्यू ये चीज़ प्रॉब्लम है तो आपको एक घर में एक नेबुलाइज़र रखना पड़ेगा। उससे आप डॉक्टर के पास जाने से बच जाओगे। आपको जब भी अटैक आता है, एटलीस्ट आप ड्यूलिन का नेबुलाइज़र दे दो ना, जो सीवियर है ना, सीवियर अस्थमा है ना, वो कंट्रोल में आ जाएगा और बच्चा आराम से सांस ले पाएगा, आप भी रिलैक्स रहेगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा इशू है, आपके बच्चे को बार बार अस्थमा हो रहा है ना, तो आपको एक नेबुलाइज़र 1500-1600 का आता है, और एक ड्यूलिन का रेस्प्यूल आता है जो उसमें दवाई डालते हैं। तो ला के रखने का इमरजेंसी में। बाकी आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन अपने घर में ये चीज़ रखना, ये आपको बहुत मदद करेगा हर समय। मतलब इमरजेंसी में कभी भी आपको इमरजेंसी आया, अटैक आया, आपका बच्चा बीमार है, उसको सांस फूलने लगी, अभी सपोज रात में इशू हो गया, तो आप डॉक्टर के पास नहीं भाग सकते हो। आपको डॉक्टर मिलेगा नहीं ओपीडी में, आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। तो आप वो अगर एक मशीन रखते हो ना, तो आप बस ड्यूलिन डालो और आपका जो सीवियर अटैक है ना, वो कंट्रोल हो जाएगा। इवन अगर स्टार्टिंग है ना, सपोज उसको खांसी आ रहा है या उसको हल्का हल्का हो रहा है, तो आपका कंट्रोल हो जाएगा और आपको मेंटेन करने में मदद करेगा। और जब तक बच्चा 5 साल 7 साल का नहीं होता ना, तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहे। तो आई होप किसी को इससे मदद होगी। अगर आपको मेरे से कोई मदद चाहिए, मैंने 10 साल भोगा है। अभी तो थोड़ा कम हो गया, मतलब 10 साल का अभी थोड़ा कम हो गया, 7-8 साल तो बहुत परेशान हुआ। तो अगर आपसे मुझसे कुछ मदद चाहिए या कुछ आप जानकारी चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैं कमेंट करो, मैं आपको डिटेल बता दूंगा मैंने क्या मैनेज किया, कैसे किया। अभी वो 10 साल का हो गया, तभी मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी कभी कभार हुआ, साल 6 महीने में एक आध बार, वो भी एक आध बार, नहीं तो वो भी नहीं। तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई। अभी वो चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, अभी चीज़ें यूज टू हो गई, तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होती थी। छोटा बच्चा सांस फूल रहा है और ऐसा लगता है भी जान निकल जाएगी, तो ऐसे में बड़ी तकलीफ होती है माँ बाप। आई होप किसी को इससे बेनिफिट होगा और मदद होगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।